ओम शांति। आज का प्रातः मुरली 25/9/2021। बाबा का महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। नशा रहे शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। नशा रहे शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न, तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा अस्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ? उत्तर, अपना रजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। नीचे साधारण चित्र, ऊपर रजाई पोशाक से सजाया और उसके ऊपर शिव बाबा तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। पॉकेट में यह पासपोर्ट पड़ा रहे। जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा यह पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाएगा, हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। गीत। रात के राही थक मत जाना, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने तो इस गीत का अर्थ समझा। अब भक्ति मार्ग के घोर अंधियारे की रात पूरी हुई। बच्चे जानते हैं अब हमारे पास काल नहीं आ सकता। यह बैठे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं, तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएंगे। वह भय भक्ति मार्ग के दृष्टांत जैसे यह भी एक दृष्टांत है ना, कि राम ने बंदरों की सेना ली और रावण पर जीत प्राप्त की। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहेंगे, यह पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से देवी देवता बन रहे हैं। यह शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। यह तो बहुत गंदी छी दुनिया है। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया। पुरानी दुनिया बिल्कुल थर्ड क्लास। यह दुनिया तो खलास होने की है। हमको विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा। दूसरे कोई पढ़ा नहीं सके। शिव बाबा ही हमको पढ़ाकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है कि आत्मा अभिमानी बनो। आत्मा अभिमानी बनने में ही मेहनत है। पूरा आत्मा अभिमानी बन जाए तो बाकी क्या चाहिए? तुम ब्राह्मण तो हो ही। जानते हो हम देवता बन रहे हैं। नशा रहता है, मैं यह बन रहा हूँ। पहले हम कलयुग नरक में पतित थे। असुर और देवता में कितना फर्क है। देवताएं कितने पवित्र हैं, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शकल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी है वह खुद भी उन्हें के आगे महिमा गाती हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हमारे में कोई गुण नहीं। अब तुम चेंज होकर देवता बनेंगे। कृष्ण की पूजा करते ही इसीलिए है कि हम कृष्णपुरी में जाएं, परंतु यह पता नहीं कि अब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर फल देंगे। भक्ति का फल है सदगति। तो यह पढ़ाई पहले तो निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। यह श्री श्री तुम बच्चे जानते हो। बाप हमें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको यह पता नहीं वह श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। आजकल तो एक दो को भ्रष्ट बनाने की मत देते हैं। भ्रष्ट मत है, असुरी मत। इतने
सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। परमात्मा की मत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। जिनकी तकदीर में होगा नहीं, ही बुद्धि में बैठेगा नहीं, तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जब समझेंगे तब खुद ही मदद में करने लगेंगे पड़ेंगे। कोई तो जानते ही नहीं कि यह कौन है, इसीलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है। वह तो और ही अपनी आसुरी मत निकालेंगे। अभी सब मानव मत पर ही चल रहे हैं। श्रीमत को न जानने कारण ब्रह्मा बाप को भी अपनी मत देने लगे पड़ते हैं। अब बाप आए ही हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। अब बच्चों कहते हैं बाबा 5000 वर्ष अब पहले मुआफिक हम आपस में मिले हैं। जिनको पता ही नहीं वह ऐसे रेस्पॉन्स दे न सके। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। यह बड़ी ऊंच पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। तुम जानते हो हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल ताज होना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल ताजधारी बनेंगे, तो उसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। इनको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारी को भी तुम समझा सकते हो। उनसे पूछो कि लक्ष्मी नारायण कौन, यह पद कैसे मिला, यह विश्व के मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बात किसको सुनाओ तो पुजारी का भी कल्याण हो जाए। तुम कह सकते हो कि हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवान ने बात है ना कि मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम यह बनते हैं भल अपना चित्र और रजाई का चित्र भी साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर रजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो है नहीं। रजाई पोशाक तो झट बन सकती है, वह अपने पास रख दो तो घड़ी घड़ी याद आता रहेगा। हम सो देवता बन रहे हैं, ऊपर में भल शिव बाबा हो। यह सब चित्र निकालेंगे होंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं। यह शरीर छोड़ हम जाकर देवता बनेंगे, क्योंकि अभी यह राजयोग सीख रहे हैं, तो यह फोटो मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर रजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र शिव बाबा से। हम राजयोग सीख कर डबल सिरताजधारी देवताएं बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो तुम बता सकेंगे हमको सिखलाने वाला यह जाएंगे। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं। यह है सदगति अर्थात सुखधाम। यहाँ मुक्तिधाम बुद्धि में कहती है। हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है, जहाँ से फिट टौकी धाम में आती हैं। हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली हैं। यह खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव बाबा जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ, कल्प बाद फिर आऊँगा। भारत ही पैराडाइज है। कहते भी हैं कृष्ण के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, अब नहीं है, फिर होना है तो जरूर नरकवासी का विनाश, स्वर्गवासी का स्थापना चाहिए। सो तो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरक का विनाश हो जाएगा, यह भी समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। हर एक के
प्रति शुभ भावना रखनी है, सबको सच्चा मान देना है। सतयुग राजधानी में उच्च पद पाने के लिए तकदीर करनी है, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, सबको सच्चा मान देना है। सतयुग राजधानी में उच्च पद पाने के लिए तदबीर करनी है। दूसरा पॉइंट, आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, मानव मत छोड़ एक की श्रीमत पर चलना है, पढ़ाई के नशे में रहना है। वरदान, रिगार्ड देने का रिगार्ड ठीक रह, खुशी का महादान करने वाले पुण्यात्मा भवा। रिगार्ड देने का रिगार्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्यात्मा भवा। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिगार्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यह रिगार्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। यह रिगार्ड का रिगार्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम है। सेवा। स्लोगन, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। स्लोगन में है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी है।